कहता है कि एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता। यह संभव है, बस हिम्मत और इरादे पक्के होने चाहिए। पिछले 10 सालों में भारत की प्रतिष्ठा जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज जब भारत कुछ कहता है तो दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। यह बात एक बार फिर साबित हो चुकी है, क्योंकि ताइवान से लेकर लद्दाख तक चल रहे तनाव के बीच भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, जबकि पाकिस्तान का हाल बेहद बुरा हो चुका है। लेकिन इस बीच चीन ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट पूरा कर लिया है जिसने पूरी दुनिया भर में खलबली मचा दी है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि चीन से लेकर अमेरिका के दरवाजे तक आसानी से जा सकती है, और इसी वजह से भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे देशों की नज़र इस पर टिकी है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत कर दी है कि सऊदी अरब भी परेशान है। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें भारत, रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जबकि भारत से आगे चीन और लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम है। इसके अलावा जापान अब चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एशियाई देश बन गया है, और इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 5वां और यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को 6वां स्थान मिला है। और अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो शक्तिशाली देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 16 है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच चीन ने एक घातक मिसाइल का टेस्ट पूरा कर लिया है, जिसने दुनिया भर को हैरानी में डाल दिया। दरअसल चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने प्रशांत महासागर में एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मिसाइल अमेरिका की ओर लॉन्च की गई है? तो इसको लेकर चीन का कहना है कि यह लॉन्च किसी भी देश या टारगेट की ओर नहीं लॉन्च किया गया था, बल्कि इस मिसाइल का लॉन्च इंटरनेशनल कानून के हिसाब से है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चीन ने इस मिसाइल की ताकत, रेंज या इसके लॉन्च की जगह को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना के रॉकेट फोर्स ने 25 सितंबर को सुबह 8:40 पर प्रशांत महासागर में एक डमी हथियार ले जाते हुए एक आईसीबीएम लॉन्च किया, जो उसी समुद्री क्षेत्र में गिरी जहां चीन को उम्मीद थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा था कि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को अमेरिका से भी ज़्यादा तेज़ी से बना रहा है। पर दिक्कत वाली बात यह है कि यह मिसाइल लॉन्च ऐसे समय पर हुआ है जब इस साल की शुरुआत में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दिखी नई अमेरिकी मिसाइल प्रणाली को लेकर चीन नाराज़ है, और चीन ने इस हथियार के बारे में बार बार शिकायत की है, जिसमें पिछले सप्ताह 2 बार शिकायत शामिल है। बताते चलें कि अमेरिकी सेना ने अप्रैल महीने में फिलीपींस में अपनी मिड रेंज कैपेबिलिटी या टाइफून मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था, जिसको लेकर अमेरिका जापान में भी इसे तैनात करने के इच्छुक हैं, और जापान भी एक्शन मोड में आ चुका है। और दुनिया भर में बढ़ रही सैन्य शक्तियों को जवाब देने के लिए जापान ने रक्षा पर जमकर खर्च करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान का आर्थिक दबदबा प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से है, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर एक समय जापान तकनीकी रूप से राज करता था। लेकिन अब जापान को दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान से कड़ी चुनौती मिल रही है, और अब जापान अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइलें खरीद रहा है। लेकिन इस बीच सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान की फटकार लगाई है, उसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या को लेकर शहबाज सरकार को चेतावनी दी है, क्योंकि पाकिस्तान से हर साल बड़ी संख्या में लोग उमराह वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हैं और वहां भीख मांगने लग जाते हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट डू ट्रिब्यून एक्सप्रेस के मुताबिक सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से कहा है कि वे इस पर जल्द रोक लगाएं, और यदि पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका असर पाकिस्तानी उमराह और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। और इसके बाद से ही पाकिस्तान घबराया हुआ है, और रिपोर्ट के मुताबिक भिखारियों को सऊदी भेजने से रोकने के लिए पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने उमराह एक्ट लाने का फैसला किया है, जिसका
का मकसद उमराह वीज़ा दिलाने में मदद करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को रेगुलेट करना और उन्हें कानूनी निगरानी के तहत लाना है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 9% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं। इन भिखारियों की बढ़ती संख्या से यूएई सरकार भी परेशान है और अब यूएई उन पाकिस्तानियों को भी वीज़ा देने से बचता है जिनके बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लेकिन अब भारत ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल भारत के बार बार आवाज़ उठाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहली बार दबाव में आ गया है। नतीजतन पहली बार यूएनएससी में सुधारों की पहल लिखित रूप से शुरू हो गई है, जहां यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत अन्य सुधारों को लेकर पहली बार एक विस्तृत पैराग्राफ शामिल किया है, जिसको लेकर भारत ने यूएनएससी की इस पहल की सराहना की है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में बयान दिया है, जहां अब भारत पाकिस्तान वाला फार्मूला चीन पर लागू करने जा रहा है। दरअसल विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में बयान दिया है, जहां एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, चीन के साथ हमारा कठिन इतिहास रहा है और चीन के साथ बॉर्डर से संबंधित कई समझौते हैं। 2020 में चीन ने एलएसी पर समझौते का उल्लंघन किया था और हमने उसका जवाब दिया है, और चीन जब तक शांति और सद्भाव स्थापित नहीं करता तब तक संबंधों को आगे बढ़ाना भारत के लिए कठिन होगा। बताते चलें, दोनों देशों के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर मुख्य मसला है और यह बात सभी जानते हैं कि भारत और चीन संबंध एशिया के भविष्य की चाबी है। ऐसे में अगर दुनिया मल्टीपोलर होगी तो एशिया को भी मल्टीपोलर होना होगा, क्योंकि चीन और भारत के संबंध एशिया और विश्व के भविष्य को प्रभावित करेगा। और देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के साथ भी इसी रुख को अपनाता आया है। भारत पाक से रिश्तों पर कहता रहा है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से भारत आने वाले आतंकियों पर लगाम नहीं लगाता, तब तक भारत उसके रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान जैसा बर्ताव चीन के साथ भी करना चाहिए या फिर नहीं? और जिस मिसाइल का टेस्ट हाल ही में चीन ने किया है, क्या वह भारत के लिए भी चिंता की बात है? कमेंट में अपनी ज़रूरी राय अवश्य दें और भारत को दुनिया में तीसरी शक्तिशाली देश बनने की खुशी में कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।